आम का पेड़ देखा है? आम का पेड़ बड़ा होने में मिनिमम 10 साल लगता है। उसके बाद 10 साल में जब बड़ा हो जाता है, मिनिमम 100 साल वो आम का पेड़ में आम फलता है और आप वो मीठी आम खाते भी है। 10 साल मेहनत के कारण 10 साल मेहनत के कारण जो आम का पेड़ किया था, जिसके कारण आपको 100 साल मीठी फल देके जाता है। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। जिसके पास एक बार ग्रोथ माइंडसेट डेवलप हो गया, जो होने में हो सकता है 1 साल लगेगा, लेकिन जब एक बार हो जाएगा उसके बाद वो ग्रोथ माइंडसेट को काम में लगा के वो अपना ड्रीम अचीव कर सकते हैं। आज मैं आपको यही बताऊंगा जे आप कैसे करके ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट कोई इनबॉर्न नहीं हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं कोई जन्म लिया और उसके पास ग्रोथ माइंडसेट है, ऐसा नहीं होता है। ग्रोथ माइंडसेट डेवलप किया जाता है। और आप कैसे करके डेवलप कर सकते हैं, इसका मैं टोटल 5 पॉइंट बताऊंगा। 5 पॉइंट में आपको क्लियर हो जाएगा जे आप भी कैसे करके ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। नमस्कार, मैं दिव्येंद्र चक्रवर्ती, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन बड़ा बिजनेस। तो ग्रोथ माइंडसेट का पहला पॉइंट होता है स्किल सेट। आप 10 एग्जाम पास किया था ना, मतलब मैट्रिक एग्जाम पास किया था, उसके बाद जाके आप एजेस एग्जाम क्रैक किया था। मैट्रिक एग्जाम पास करने के बाद आपको एजेस एग्जाम क्रैक करने के लिए 2 साल पढ़ाई करना पड़ा, उसके बाद ही जाके आप एजेस एग्जाम क्रैक किया, नहीं तो आप नहीं कर सकते। लेकिन जब हमारा प्रोफेशनल लाइफ में आ जाता है, तब एक जगह में पहुंचने के बाद हम ग्रोथ का बारे में सोचता ही नहीं, क्योंकि हम लोग कंफर्ट जोन में आ जाता हो, जिसके कारण ग्रोथ हमारा माइंड से पूरी भाग जाता है। और यही हो जाता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। आप जब चाहता है जो मेरा ड्रीम है उसको मैं पूरा करूं, आज मेरा एक बहुत बड़ा कंपनी बनाने का ड्रीम है, उसको मैं पूरा करूं, आज मेरा जो मैं प्रोफेशनल काम कर रहा हूं इससे मैं प्रमोशन चाहता हूं, तो प्रमोशन पाने के लिए मेरे को काम करना पड़ेगा, और वो काम होता है स्किल डेवलप करना। कंपनी बनाने के लिए जो स्किल चाहिए वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ के लिए जो स्किल चाहिए वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। स्किल से डेवलप करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपका प्रोफेशन के हिसाब से कौन सा स्किल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट स्किल आपको डेवलप करना ही पड़ेगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट आता है चैलेंज क्या होता है? आप कभी स्विमिंग किया है? स्विमिंग करने से पहले आपको तालाब के पास जाना पड़ेगा। तालाब के पास जाके आप ये सोचना स्टार्ट कर देंगे, अरे मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, ये काम मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, दूसरे कोई कर सकता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्या जरूरत है मेरे को करने का, अभी तो अच्छी जिंदगी चल रहा है ना, क्या प्रॉब्लम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है मैं नहीं करूंगा, छोड़ो। तब कभी भी आप स्विमिंग सीख ही नहीं पाते। स्विमिंग करना जो आप चाहता है वो करने के लिए आपको तालाब में उतरना पड़ेगा। उसके बाद तालाब में जाके थोड़ा आसपास में, तालाब का जो एरिया है उसका आसपास में धीरे धीरे आप स्विमिंग करना स्टार्ट करते हैं, जिसके बाद आप बीच में जाके भी स्विमिंग अच्छे से कर पाता है। लेकिन जब आप माइंड को ये सुझाव दे देंगे जो मेरे लिए काम पॉसिबल ही नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा, तब कभी भी आप स्विमिंग कर नहीं पाएंगे। तो माइंड को ऑटो सजेशन दीजिए, मतलब एक काम मैं ही कर सकता हूं, मेरे अंदर पूरा पोटेंशियल है एक काम को करने के लिए, और ये काम मैं ही अचीव करके दिखाऊंगा। जब आप वो काम को शुरू कर देंगे ना, तब जाके कुछ हो सकता है। सोचने से पहले करना इंपॉर्टेंट है। जो आप चाहता है उसको करना शुरू कर दीजिए। यही आपके लिए मैसिव एक्शन प्लान चैलेंज यही होता है, जे आप जो सोच रहे वो सोचना बंद कीजिए, काम करना शुरू कीजिए, शुरू कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। बस आप जो चाहते हैं उसको शुरू करना पड़ेगा। जो रास्ता आप देख पा रहे वो रास्ते में चलना इंपॉर्टेंट है।
रास्ता रास्ता का जो लास्ट पोजीशन है उसमें पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे वो आप नहीं जानते, लेकिन रास्ते में जो आप रास्ता देख पा रहे वो रास्ते में तो आप चल सकते हैं। वो रास्ते में चलना तो शुरू कीजिए, उसके बाद देखिए आप पहुंच जाएगा लास्ट पोजीशन जो है, जो आपका मंजिल है उसमें तो आप आसानी से पहुंच पाएंगे। वो काम भी बहुत आसान है। ये होता है चैलेंज। ठीक है, चैलेंज लेना पड़ेगा। माइंड को जो आपका माइंड है ना उसको जीतने मत दीजिए। आप बोलते हैं ना माइंड से मैं मेरा मन का राजा हूं, तो मन का राजा प्रमाण करके दिखाए, प्रूव करके दिखाए कि आप मन का राजा है। चैलेंज लेना पड़ेगा, चैलेंज लेना पड़ेगा अपना जो नीड है उसको अचीव करने के लिए, जो आपका ड्रीम है उसको अचीव करने के लिए। ओके, चैलेंज हो गया। थर्ड पॉइंट आता हूं एफोर्ट। कोई बच्चा को देख लीजिए, कोई भी एक बच्चा को जो जन्म लिया था, अच्छा जन्म लेने के बाद ही, जन्म लेने के साथ साथ ही वो चलना स्टार्ट कर देता है? नहीं करता है ना। उसको चलने के लिए मिनिमम 1 से 2 साल लग जाता है। मिनिमम 2 साल तो लग ही जाता है। वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे चलना स्टार्ट करते हैं। पहले ऐसा करके हम उड़ देता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे अपना पा के ऊपर खड़ा होने की कोशिश करते हैं, फिर से गिरता है, फिर से खड़ा होता है, फिर से गिरता है, फिर से खड़ा होता है। ऐसा करते 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 वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट करते हैं। ये होता है कॉन्सिस्टेंट एफर्ट जो बच्चा करता है, जिसके कारण वो चल पाता है। और जब आपका जो एफर्ट है वो आज करेंगे काल छोड़ देंगे, तब कभी भी कोई कुछ भी काम होना पॉसिबल नहीं। आज करेंगे काल छोड़ देंगे तो कभी भी कोई भी काम सक्सेसफुल होगा ही नहीं। आपको काम में डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा, मतलब एक कंसिस्टेंसी लेके आना पड़ेगा। जब आप कंसिस्टेंसी लेके आ पाएंगे, आप अपना काम में पेशेंस रख पाएंगे, तब कोई भी काम सक्सेसफुल हो सकता है। कोई भी काम सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये होता है एफोर्ट देना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ। एफोर्ट में एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। जो काम आज कर रहे वो काम को कल भी करना पड़ेगा। ओके, एफोर्ट हो गया। उसके बाद आता है 4th पॉइंट, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। आपको कोई भी एक गलत एक वर्ड ही बोल देगा, आप उसको पर्सनली ले लेते हैं। वो आप समझ लेते हैं जो मेरे को ही बोल रहा है, आपको नहीं बोल रहे, आपका काम को बोल रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं हो सकता है वो काम में कुछ इंप्रूवमेंट है, इसके कारण वो बोल रहे हैं। तो उनका बात अच्छे से सुनिए, सुनने के बाद वो इंप्रूवमेंट पॉइंट है क्या नहीं है ये ढूंढ के लेके आइए। जब उसके वो पॉइंट में इंप्रूवमेंट पॉइंट है और नेगेटिव पॉइंट में भी इंप्रूवमेंट पॉइंट है, तो उसको अपना लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। इसी से ही तो ग्रोथ आता है। आपको जो नेगेटिव पॉइंट बोल रहा है वो आपका शत्रु नहीं है, वो आपका दोस्ती है, वो आपका दोस्त है, वो आपका फ्रेंड है। ऐसा सोच लेके चलिए। वो आपको एक अच्छे सुझाव दे रहे हैं जिससे आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। वो अपना फायदा के लिए नहीं बोल रहे, आपका फायदा के लिए बोल रहे। ये आपको समझना पड़ेगा। जो वो उसका फायदा के लिए नहीं बोल रहे, उसका फायदा के लिए कुछ भी बोलेगा वो तो आप रिजेक्ट कर ही सकते हैं, लेकिन जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो तो आप इंप्लीमेंट कीजिए, उसको तो आप इंप्रूव कीजिए। लेकिन जब कोई गलत वर्ड बोल देगा तो आप इंप्रूव नहीं करेंगे, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आपका कोई एक बिजनेस है, बिजनेस में आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपका कस्टमर को जो आप नीड फुलफिल कर रहे हैं, आपका कस्टमर कोई आके बोल दिया जे आप मेरे को जो प्रोडक्ट दिया इससे मेरा नीड फुलफिल तो हुआ ही नहीं, उससे मेरा पैसा वेस्ट हो गया, बोल दिया। हाँ, उस टाइम क्या करेगा, अरे ये क्या बोल दिया ये क्यों बोल दिया मेरे को, बस प्रॉब्लम स्टार्ट। उससे जाके पूछिए जे आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अभी तक मेरा जो प्रोडक्ट है इसके थ्रू आपका प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, ये आपका इंप्रूवमेंट पॉइंट है। ये जब उनके पास से आप अच्छे से समझ लेंगे तब अपना प्रोडक्ट को आप इंप्रूव कर पाएंगे। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके आने का कोशिश कर रहे हैं, जिसके थ्रू एक बहुत बड़ा मार्केट आप ग्रैब करना चाहते हैं, वो मार्केट को आप ग्रैब कर पाएंगे जब आपका कस्टमर आपको अच्छे फीडबैक देगा। नहीं तो कभी भी नहीं पॉसिबल, कभी भी वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो फीडबैक आपके लिए एक इंप्रूवमेंट पॉइंट होता है। फीडबैक को कभी भी गलत तरीके से मत लीजिए, ठीक है।
एक बात होता है ना, हर एक नेगेटिव इंसिडेंट में पॉजिटिव इंटेंट छुपा हुआ रहता है, हर एक नेगेटिव इंसिडेंट में। तो आपको ढूंढना पड़ेगा वो पॉजिटिव इंटेंट क्या है। ठीक है, तो फीडबैक को जो देखने का जो नजरिया है वो बदलना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो रिजेक्ट करना है उसको तो रिजेक्ट कर ही दीजिए, लेकिन जो इंप्रूवमेंट है उसको तो इंप्रूव कीजिए। ये आपको आगे लेके जाने के लिए मदद करेगा। लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट होता है फीडबैक। मैं आपको एफोर्ट के टाइम बच्चे का एग्जांपल दिया था ना। आप खुद सोचिए, एक बार जो बच्चा है वो गिर जाएगा, गिरने के बाद वो खुद खड़ा नहीं होगा, तो कभी भी वो चलना शुरू कर सकते हैं? अब बच्चा ये सोच लेगा जब मैं गिर गया तो मैं उठ नहीं पाऊंगा, मैं गिर गया तो मेरे लिए उठना पॉसिबल ही नहीं है, और मैं उठ ही नहीं पाऊंगा, लोग क्या बोलेगा उठ जाऊंगा तो लोग क्या बोलेगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा तो लोग क्या बोलेगा, मैं फेलियर हो गया था, आज मैं खड़ा हो जाऊंगा तो लोग क्या बोलेगा। ये प्रॉब्लम हो जाता है। लोग क्या बोलेगा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग क्या बोलेगा इससे भी ज्यादा साउंड होता है आप क्या बोलता है अपने आप को। देखिए, गिरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिरना तो पड़ेगा ही। चलना चाहता है तो गिरना तो पड़ेगा ही, लेकिन गिरने के बाद खड़ा होना इंपॉर्टेंट है। आप जब खड़ा हो पाएंगे तब आप चल भी पाएंगे, आप जब चल भी पाएंगे तब आपका ड्रीम भी आप अचीव कर पाएंगे। ड्रीम भी, आपका जो ड्रीम है वो भी अचीव कर पाएंगे। तो गिरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिरना पड़ेगा चलने के लिए, मतलब फेलियर होना पड़ेगा सीखने के लिए। आप जब फेलियर हो रहे हैं मतलब आप सोच लीजिए आपका जो गोल है, आपका जो ड्रीम है, उसकी तरफ आप अगले कदम बढ़ा दिया है, आप अगले स्टेप में पहुंच गया है, उसके बाद अगला अगले स्टेप पहुंचना पड़ेगा। कोई भी बड़ा काम फेलियर के बिना हुआ ही नहीं आज तक। ऐसा कोई काम दुनिया में है ही नहीं जो फेलियर हुआ ही नहीं। तो आप क्यों फेलियर होने से डर रहे हैं? फेलियर होइए, लेकिन फेलियर से सीखिए। आप जो फेलियर हुआ था उसके पीछे में क्या रीजन था, आप क्यों फेलियर हुआ था? फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये फेलियर से मैं क्या सीखा हूं, अगले बार मेरा इंप्रूवमेंट पॉइंट क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फेलियर आप क्यों हुआ है, फेलियर से आप क्या सीखा है, अगले बार आपका इंप्रूवमेंट पॉइंट क्या होगा, बस। उसके बाद आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के थ्रू, मैं फिर से आपको रिमाइंड कर देता हूं, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के थ्रू आप एक सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन बनना चाहते हैं, आपका एक बहुत बड़ा कंपनी बनाने का जो गोल है वो आप अचीव करना चाहता है, नौकरी पेशा छोड़ के आप नौकरी दिलाना चाहते हैं, तो नीचे दिया जो बोर्ड लाइन नंबर है इसमें जाके हमारे साथ कांटेक्ट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। वीडियो का जो लर्निंग है ये आपको तो इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप इंप्लीमेंट कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।